कि तुमको ये मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि दौलत मिल जाएगी, हम तुम्हें ऐसा मंत्र। सत्ता पाने के लिए नहीं होता गुरु मंत्र। अगर होता है, कई लोग कहते हैं क्या गुरु मंत्र लेने के बाद भगवान मिलता है? हम कहते हैं गुरु मंत्र लेने के बाद अगर तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हारे भीतर भक्ति का बीज उत्पन्न हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हें बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई देखने की आदत पड़ जाए, तो समझ लेना तुम भगवान को नहीं पाओगे, भगवान तुम्हें पाने के लिए दौड़ेगा कि मुझे मेरा शिष्य मिल गया, मुझे एक भक्त मिल गया, मुझे एक आनंदमय भाव मिल गया, मुझे प्राप्त मुझे मिल गया। आप कहो उससे, आप करो उससे प्रार्थना, वो स्वीकार करे। गुरु के सम्मुख में बैठकर हम जो कह रहे हैं, गुरु के सम्मुख में बैठकर हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं, गुरु के सम्मुख में बैठकर हम गुरु मंत्र ले रहे हैं, गुरु के सम्मुख में बैठकर हम गुरु चर्चा कर रहे हैं। अर्थात आज हम यहां बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 3 दिवसीय 1 बजे से 3 बजे तक जो हम गुरु चर्चा कर रहे हैं, गुरु बाबा पर प्रवचन सुन रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं। समझना कि शंकर रूपी गुरु हमको भीतर उतर रहा है और शंकर रूपी गुरु हमको प्राप्त हो रहा है। मूल शंकर रूपी गुरु हमें मिल रहा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु मंत्र नहीं ले पाते और फिर भी दिल से किसी को गुरु मान लेते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? होते हैं ना। नहीं लिया गुरु मंत्र, नहीं पहुंचे गुरु के दरवाजे, नहीं जा पाए किसी कारणवश गुरु के दरवाजे, नहीं पहुंचे गुरु पूर्णिमा पर गुरु के द्वार पर, और उसके मन में आया कि हाँ साहब, इस गुरु ने मुझे मार्ग दिखाया है, इस गुरु ने मुझे चलना सिखाया है, इस गुरु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, इस गुरु ने मुझे भगवान के दरवाजे तक पहुंचाया है, इस गुरु ने मुझे सही राह दिखाई है। तो बस दिल से भी कोई गुरु मान लेता है तो समझ लो वो गुरु प्राप्त हो गया, हो गया। अब कई लोग कहते हैं कि गुरु सामने होगा तो मंत्र मिलेगा। ना ना, जिसको तुमने दिल से गुरु माना है, भले उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचे, भले उसके पास तक नहीं पहुंचे, भले उसके द्वार तक नहीं आए, और दिल से आपने उसको गुरु मान लिया, तो वो अपने स्थान से बैठकर भी अगर आपको शिव नाम दे दे, राम नाम दे दे, कृष्ण नाम दे दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे, नमः शिवाय कह दे, ओम नमः शिवाय कह दे, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह दे, राम कह दे, कृष्ण कह दे, अगर वो बैठकर कहीं पर भी बैठकर वो अपना एक मंत्र का भी स्मरण कर लेता है, और उसका कोई मंत्र आपने अगर पकड़ कर रख लिया, शंकर का नाम, शिव का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम कृष्ण शिव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकेश्वर मंत्र जो तुमने पकड़ कर रखा, समझ लो गुरु ने मुझे मंत्र दे दिया, अब वो मंत्र मेरा कल्याण कर देगा, ये निश्चित है। हम पहुंचे ना पहुंचे, हम जाएं ना जाएं उसके दरवाजे तक, हम पहुंचे ना पहुंचे उसके द्वार तक, पर उसको याद कर लेना ही हमारे लिए बहुत है कि उसने हमको याद किया। अर्थात मेरा गुरु जिसने मुझे राह दिखाई, मैं उसके दरवाजे कभी ना गई, वो मुझे मिला भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, पर मैंने उसको गुरु मान लिया। और गुरु मान लिया जैसे अभिमन्यु। मान लिया, मान लिया, गुरु जान लिया, जान लिया। और कितना विचित्र होता है गुरु। कोई कहे कि गुरु जी आपको धन दे देंगे, कोई कहेगा गुरु मंत्र लेने के बाद हमारी सत्ता बढ़ जाएगी, कोई कहेगा गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे यहाँ दौलत बढ़ जाएगी, कोई कहे गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे पास में संपदा बढ़ जाएगी, कोई कहे गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे पास में पैसा ज्यादा आ जाएगा, कोई कहे गुरु मंत्र लेने के बाद हमारे पास में वैभव बढ़ जाएगा। सब ये बात अपने अंदर रखिए कि हमको गुरु मंत्र लेने के बाद सत्ता, वैभव, धन बढ़ेगा। शिव पुराण कहती है गुरु दीक्षा वो दीक्षा होती है जिसको लेने के बाद हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाए कि हमें कोई पापी ही नजर ना आए, हम भीतर के अंदर से आत्मा से शुद्ध होते चले जाएं और परमात्मा के होते चले जाएं। उससे बढ़कर सुख जीवन का कुछ नहीं है। हमारे भीतर
परमात्मा की शरणागति प्राप्त होती। हमारे भीतर शिव की भक्ति अपने भीतर प्राप्त होती रहती। ऐसा गुरु हमारे जीवन में हो जो हमें परमात्मा के मार्ग तक पहुंचाने का कार्य करे। ऐसे गुरु को ढूंढने का प्रयास करना। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का पहला दिन जो प्रवचन का 1 बजे से 3 बजे